हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। अगर आप लोग कहीं मार्केट जाते हैं तो आप लोग को डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसी डिस्काउंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होल वैल्यू निकालते कैसे। तो आप लोगों को अगर आप लोगों ने हमारा पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लें, ताकि आप लोग इसे बहुत आसानी से क्लियर कर सकें। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई डिस्काउंट निकालते हैं, दो चीज़ों का ध्यान सबसे पहले रखें। पहला, जब हम लोग होल वैल्यू निकालते हैं तो डिस्काउंट में जैसे आप किसी का होल वैल्यू निकालिएगा, जैसे 20% का होल वैल्यू आपको निकालना है, तो 20/100 ये कटा। और हम लोग क्या करते थे, अगर प्रॉफिट होता था तो ऐड करते थे, लॉस होता था तो माइनस करते थे। लेकिन डिस्काउंट में सिर्फ माइनस होता है, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। डिस्काउंट जो भी होगा वो हमेशा माइनस होगा। तो इसमें से एक माइनस होगा, 5 में से एक माइनस हुआ तो 4/5। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो होल वैल्यू का सीधा गुना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया है। दो क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 105 हो जाता है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% का है तो पहला बट्टा क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है MP 150 रुपीज़, ठीक है। उस पर दो लगातार बट्टा दिया जाता है, पहला बट्टा और फिर दूसरा बट्टा। दूसरा बट्टा देने पे उसका मूल्य कितना हो जाता है, 105 रुपया। तो बोल रहा है कि दूसरा बट्टा जो है वो 12.5% का है। इसको D2 मान लीजिए। D2 कितना है, 12.5%। तो आपको क्या निकालना है, D1 निकालना है। तो 12.5% का फुल वैल्यू पहले निकालिए। 12.5, ये हटा, परसेंट का 100, और ये एक पॉइंट हटा तो एक जीरो नीचे। 25, 25 बचे 125, और 25 चौके 100, जीरो है हाथ में यहाँ, 5×8 = 40, ऊपर एक। और आप लोगों को मैंने बताया कि बट्टा में क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो आप इसमें से 8 में से एक माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7/8। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हम लोग किधर से, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना आप कीजिए, 8/60 गुना 105। 7 से कटाइए, 7 एकम 7, 7 पचे 35, और 15×8 = 120। 120 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बट्टा दिया कितना था, तो बट्टा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए। इन दोनों के बीच का अंतर बाय MP गुना 100, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर बटा MP गुना 100। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 50 में माइनस 150 में 120 माइनस कीजिएगा तो कितना है, 30। MP आप लोगों का कितना है, 150, और गुना 100। 10 कैंसिल, 3 5 सा 15, और 5 2 जा 10 20। यानी कि आप लोगों का जो बट्टा था D1 वो कितना आया, 20%। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। यदि इसमें दो लगातार छूट दी जाए तो इसका मूल्य 144 रुपया हो जाता है। यदि दूसरा छूट 10% का है तो पहला छूट कितना होगा। तो चलिए बनाते हैं। इसमें MP आप लोगों को दिया गया है। MP कितना है, 200 रुपया अंकित मूल्य है इसका। उसके बाद क्या बोला, इसमें दो लगातार छूट दिया जाता है, पहला छूट और दूसरा छूट। दोनों छूट देने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाता है, 144 रुपया। यदि दूसरा छूट 10% का है, यदि ये दूसरा छूट जो है D2 ये कितना का है, 10% का है, तो आपको पहला छूट निकालना है, यानी कि आप लोगों को D1 निकालना है। सबसे पहले हम लोग होल वैल्यू निकालते हैं 10% का। 10/100, एक जीरो कैंसिल, 10 में एक माइनस किया, 9/10। अब हम लोग कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि होल वैल्यू का उल्टा गुना, 10/9 गुना 144।
कटाइए, 9 एकम 9 और 9 छक 54 यानी कि 160। तो आप लोगों का कितना आ गया 160। अब आप लोगों को क्या निकालना है D1 निकालना है, यानी कि पहला डिस्काउंट क्या था। तो पहला डिस्काउंट निकालने का क्या होता है कि इसके और इसके बीच का अंतर, यानी कि MP और D1 के बीच का अंतर बाय MP गुना 100। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 40 बटा MP यानी कि 200 गुना 100। 2 0 कैंसिल और 2 2 जा 4 यानी कि 20, यानी कि D1 कितना था इसका 20%, यानी कि उसको पहला परसेंट कितना, पहला छूट कितना दिया गया था 20% का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 क्रमागत बट्टा 30%, 20% तथा 5% के समतुल्य क्या होगा। समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो जहाँ पे समतुल्य रहता है, देखिए उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको बोला गया कि 3 क्रमागत बट्टा दिया जाता है। मान के चलिए ये आपका MP हो गया, इस पे 3 बट्टा दिया गया, पहला बट्टा, दूसरा बट्टा और ये तीसरा बट्टा दिया गया। ठीक है, पहला बट्टा कितना दिया गया था 30% का, दूसरा बट्टा कितना दिया गया था 20% का और तीसरा बट्टा कितना दिया गया था 5% का। आप लोगों को बट्टा मालूम है। ठीक है, आप लोग MP को 100 मान लीजिए। ऐसा क्वेश्चन 100 मान के ही आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए 100 मान लीजिए MP को। अब 100 का 30% निकालिए। तो 100 का 30% तो हम लोग सभी जानते हैं कि 70 होगा, लेकिन चलिए होल वैल्यू की तरफ से निकालते हैं। तो होल वैल्यू में पहले होल वैल्यू निकालते हैं 30% का, यानी कि 30 बटा 100, 1 0 कैंसिल, 10 में 3 गया 7 बटा 10 और हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, गुना 100, 1 0 कैंसिल, यानी कि 70। 70 का 20% निकालिए। 70 का 20% हम लोग जानते हैं कि 56 होगा। तो चलिए होल वैल्यू की तरफ से निकाल के देख लेते हैं। 20 बटा 100, 1 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 1 माइनस होगा 4 बटा 5, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, होल वैल्यू का सीधा गुना, गुना 70। 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 14 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आएगा 56 आ गया आपका। ठीक है, अब बोला 56 का 5%, तो 56 का 5%, पहले 5% का होल वैल्यू निकालिए। 5 बटा 100, 20 बार में, एक ऊपर, 20 में 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 19 बटा 20 गुना 56। 2 से कटेगा, 2 से 10 बार में, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 5 बार में, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 19 गुना 14, तो 19 गुना 14 अगर आप कीजिएगा तो आएगा 9 चौक 36 का 6, हाथ मेरा 3, 46 सॉरी 76 गुना 1 नंबर 9 1 1 1, तो 6 9 7 16 का 6, हाथ मेरा 1, यानी कि 266। तो कितना आया आप लोगों का 266 बटा 5। अब क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तोड़िए, फ्रैक्शन कीजिए इसका। 5 से 266 को, 25 25, 1 6 16, 5 तिया 15, 1 0.5 दूना 10, 53.2। अब आप लोगों के सामने तीनों बट्टा निकल गया। अब जैसे ही तीनों बट्टा निकलेगा, समतुल्य, वहाँ जैसे बोला गया था कि समतुल्य बट्टा निकालना है, तो समतुल्य बट्टा में क्या करेंगे MP और जो लास्ट में उसका लास्ट बट्टा आएगा उसको माइनस कर देना है। 100 में आपको कितना माइनस करना होगा 53.2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 46.8 रुपया। यानी कि आप लोगों का परसेंट इसको कर दीजिए, यानी कि आप लोगों का जो समतुल्य बट्टा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 46.8। बोला गया कि 3 क्रमागत बट्टा 20%, 25% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो उसी तरह आप लोगों को बनाना है। पहले MP, फिर पहला बट्टा,
फिर दूसरा बट्टा और तीसरा बट्टा। तो एमपी को 100 मान लेना है। पहला बट्टा कितना दिया गया था, 20% का, दूसरा 25% का और तीसरा 10% का। 100 का 20% 80, 80 का 25% आपको निकालना है। तो क्या करना होगा, 25% का होल वैल्यू पहले निकाल लीजिए। 25/100, 25 चौके 100, 1 4, 1 माइनस गया इसमें, 3/4 गुना 80, 20 बार में गया, 20 दिया 60, यानी कि 25% कितना निकला 60। अब 60 का 10% निकाल लीजिए। तो 60 का 10% कितना आएगा, 60 का 10% 6 यानी कि 54। अगर वैसे भी नहीं तो आप होल वैल्यू निकाल लीजिए। 10/100, 1 0 1 0 कैंसिल, 10 में 1 गया 9, 9/10 गुना 60, 1 0 1 0 कैंसिल, 9 छक 54। समतुल्य बोला गया था। तो क्या करना है, एमपी में लास्ट वाला बट्टा यानी कि 54 जो आया था उसको घटा देना है। तो कितना आ गया, 46% बट्टा। अगला क्वेश्चन है कि 20% तथा 5% के दो क्रमावर बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था 2010 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग एमपी मान लीजिए, पहला बट्टा और दूसरा बट्टा। पहला बट्टा कितना दिया गया 20% और दूसरा बट्टा कितना दिया गया है 5%। एमपी 100, 100 का 20% 80 और 80 का 5% कितना हो जाएगा, 80 का 5% हो जाएगा 4। तो 80 का 5% आप 4 निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 80 गुना 5/100। अगर आप ऐसे भी कीजिएगा तो 5 दूना 10, 20, 20 चौक 80, 4% ही आ रहा है, मतलब 4 ही आ रहा है। तो 4 यानी कि 80 में अगर 4 घटाइएगा तो कितना आएगा 76। अब समतुल्य बोला गया था। तो समतुल्य में आप लोगों को बताया गया कि 100 में से लास्ट वाला बट्टा को माइनस कर दीजिए, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को जल्द से जल्द लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों का एक सब्सक्राइब ही हमको एनर्जी देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।